तो time and distance again is something that we have done a lot of times in different classes और different forms में चीजें पढ़ रखी हैं, but अभी वापस से एक बार देख लेते हैं। स्पीड हमें पता है हमेशा से जो होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। या हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और अगर इसमें इसी में मैं तीसरी वाली चीज बोलूं तो जहां पे अगर टाइम नीचे आ जाएगा तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। ये सब हमने पढ़ रखा है बहुत बार फिजिक्स में। उसके बाद अब मैं एक बार आपको कन्वर्जन भी वापस से बताना चाहूंगा, बिकॉज अगर बाय चांस कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लायर करेंगे, 1000 किलोमीटर होते हैं और इतने सेकंड होते हैं 1 आवर में, राइट। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और इसमें इतने सेकंड। तो जो 1 किलोमीटर पर आवर है उसको हम लिख सकते हैं 1000 मीटर में 3600 सेकेंड्स। ये सब कट गया, अब बच गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर उल्टा करना हो, 1 मीटर पर सेकंड दिया और उसको अगर हमें कन्वर्ट करने को आ जाए 2 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मीटर मतलब 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकंड मतलब 1/3600 आवर्स, राइट। ये किलोमीटर पर आवर में हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जस्ट ऑपोजिट जो होगा वो हो जाएगा मेरा किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन। ये भी हम लोगों ने सीखा था पहले, कर रखा होगा, ठीक। अब जो मेरा टाइम होता है वो हमेशा हमें ध्यान देना है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड अगर बढ़ती जाएगी टाइम कम होता जाएगा। और डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड या टाइम होगा, राइट। क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, जैसे जैसे ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ज्यादा स्पीड होगी तो कम टाइम लगेगा। फिर अगर एक और कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड का, अगर हमें किसी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो दिस शुड गिव मी एवरेज स्पीड। भाई मैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह 5 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंचा और फिर वहां से आगे 10 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचा, तो एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी जो होगी वो मेरी मैं निकाल सकता हूँ टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम कर दूंगा, तो दैट विल गिव मी एवरेज स्पीड, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं विच इज ऑफ रिलेटिव स्पीड। वो भी कभी कभी आ जाएगा, वो एक बार क्वेश्चन के फॉर्म्स में भी देखेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट इन रिलेशन। अभी क्या हम स्पीड देख रहे हैं विदाउट रिलेशन टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं अपनी गाड़ी में बैठ के, तो गाड़ी की स्पीड क्या है, वो गाड़ी के रिस्पेक्ट में ही देखी जा रही है, दूसरे की रिस्पेक्ट में नहीं आ रही। नाउ रिलेटिव स्पीड क्या होता है, व्हेन स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट is called relative speed. That is speed of one moving object as observed from the second moving object. अगर हम लोगों ने कभी ट्रेन में देखा होगा, आपने ट्रेन में ट्रेवल करा है, तो जब हम एक ट्रेन में जा रहे होते हैं और दूसरी ट्रेन बगल से निकल रही होती है, तो कभी हमें लगता है अगर हमारी ट्रेन तेज है कि दूसरी वाली स्लो है, और लगता है वो बहुत स्लो है, बट एक्चुअली में हम रिलेटिव स्पीड देख रहे होते हैं। हमारी स्पीड ट्रेन की 120 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की है 100 किलोमीटर पर आवर, तो हमें लग रहा है वो स्लो है, जबकि वो चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, बट हमें स्लो लग रही होती है बिकॉज हम रिलेटिवली देख रहे होते हैं। रिलेटिव स्पीड इज स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हमारे मोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, आप लोग एक बार इसको नोट कर लो, फिर अब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे।
तो इस क्वेश्चन में देखो, स्कूल बॉय ट्रेवलिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस ऑफ स्कूल अगर हम x ले लें, ठीक है, डिस्टेंस को अगर हम x ले लें, तो मेरा टाइम टेकन टू रीच स्कूल क्या है, x/3, विच इज एक्चुअली उसको टी टाइम में पहुंचना चाहिए था, बट वो टी टाइम से 32 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, देर से पहुंच रहा है। और क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये मिनट है, तो हमने इसको भी आर में चेंज कर लिया बाय डिवाइडिंग इट बाय 60। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 2 देखते हैं। अब सेकेंड डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर पे वो कवर करता है, तो टाइम टी पे उसको पहुंचना चाहिए, बट वो 28 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फिर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इन किलोमीटर इन आवर्स, राइट। अब ये दो इक्वेशन आई, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो t कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, x/3 माइनस x/5 इज इक्वल टू टी कैंसिल, यहाँ बचा 32/60 प्लस 28/60। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x/15 विच इज 2x/15, और इस तरफ आ जाएगा मेरे पास 60 तो है ही, ये ऐड करा 60/60 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 15/2 विच इज इन किलोमीटर, क्योंकि सब कुछ हमने किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं, तो आंसर आ गया 7.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दिया हुआ, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स इन अ कार एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही वुड रीच हिज डेस्टिनेशन इन टाइम। तो हम टाइम मान लेते हैं t, ठीक है, लेट टाइम बी t, लेट टाइम बी t। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर पे टाइम t तक चला, तो डिस्टेंस हो गया 30d। अब वो कह रहा है ही कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी, हाफ ऑफ द जर्नी मतलब कितनी हो गई, हाफ ऑफ जर्नी हो गई 30t का हाफ विच इज 15t। अब बची कितनी, रिमेनिंग विल ऑल्सो बी द सेम अमाउंट, हाफ है तो रिमेनिंग जर्नी कितनी हो गई, अगेन 15t रिमेनिंग हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है हाफ ऑफ द जर्नी जो है वो 4/5 ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, राइट। तो रिमेनिंग टाइम कितना हुआ, रिमेनिंग टाइम लेफ्ट इज 4/5, टाइम में से 4/5 ऑफ टाइम माइनस कर दो, मतलब t/5। जर्नी कितनी कवर करनी है, 15t, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, यही तो चाहिए हमें, व्हाट शुड बी द स्पीड सो दैट ही रीचेज इन टाइम। तो स्पीड होनी चाहिए डिस्टेंस विच इज 15t अपॉन टाइम विच इज t/5। t कैंसिल, 15 इंटू 5 हो गया 75, और सब कुछ किलोमीटर पर आ रहा है, तो आंसर आ गया 75 किलोमीटर पर आ। Now next question says a person travels 285 किलोमीटर in 6 hours in 2 stages। अब वो बस हमें अभी इंफॉर्मेशन एक ही दे रहा है कि 285 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ए से बी पॉइंट तक आदमी गया है, डिस्टेंस है 285 और टाइम टेकन है 6 आवर्स, टोटल टाइम उसको 6 घंटा लगा। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, ये भी नहीं बता रहा कि जर्नी इक्वली डिवाइडेड है, कुछ पार्ट वो ही ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड पार्ट में उसकी स्पीड बढ़ गई, मतलब शुरू में वो किसी व्हीकल से आ रहा था या जो भी, स्पीड पहले 50 किलोमीटर पर आवर थी, और सेकंड पार्ट में उसकी स्पीड हो गई 55 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो पहला पार्ट वो x डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो जो बाकी का पार्ट है वो क्या है, 285 माइनस x किलोमीटर, है ना। अगर पहला x किलोमीटर है तो रिमेनिंग कितना हो गया, 285 माइनस x, और दोनों को मिला के यहाँ टाइम मान लो t1 था, यहाँ टाइम मान लो t2 था, दोनों t1 प्लस t2 टाइम अगर हम निकालेंगे तो वो 6 आवर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी तो पहुंचेगा वो। अब टाइम t1 हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहाँ पे t2 के लिए डिस्टेंस है 285, ये बाय स्पीड विच इज 55, ये है इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और अब आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लेट्स से एलसीएम ले लेते हैं, चलो 55x प्लस 40 इंटू 285 माइनस 40x,
नीचे आ जाएगा 55 इंटू 40, जो कि ऊपर चला जाएगा 55 इंटू 40 इंटू 6। अब ये 55x ये हो गया 15x प्लस 40 इंटू 285। तो 40 इंटू 285 हम लोग करते हैं तो हमें मिलेगा 40 इंटू 285 इज 11400 और यहाँ हो जाएगा 55 इंटू 40 इंटू 6 जो कि आ जाएगा 13200। अब मैं कह सकता हूँ 15x विल बी इक्वल टू ये 13200 में से 11400 माइनस कर देते हैं तो हो गया 1800। और अब हम इसको डिवाइड करते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 1800 बाय 15 विच इज कमिंग आउट टू बी। अब यहाँ इसको सॉल्व करा, मेरी x की वैल्यू आ गई 120। तो 120 वो चला बाय बस। तो बाय ट्रेन कितना चलेगा, ये वाला डिस्टेंस वो बाय बस ट्रेवल कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस बाय ट्रेन कर रहा है। तो बाय ट्रेन ही विल बी ट्रेवलिंग 285 माइनस 120 विच इज 165 किलोमीटर। दैट्स आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 बॉयज ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम दिल्ली टू पालवाल। तो ये एक ए बॉय है और बी बॉय है, दोनों दिल्ली से स्टार्ट होते हैं टू ट्रेवल टू पालवाल विच इज 60 किलोमीटर अवे। ये 60 किलोमीटर है, ठीक है। अब ए ट्रेवल्स 4 किलोमीटर आर एंड 4 किलोमीटर एंड आर स्लोअर देन बी। और बी जो है चलो ए की स्पीड को अगर हम x मान लें तो b की स्पीड क्या हो जाएगी, x से 4 ज्यादा। और b क्या कर रहा है, b पहुंच जा रहा है, a और b दोनों स्टार्ट करे, b पहुंच जा रहा है पालवाल और वहां से वापस आ रहा है 12 किलोमीटर। और इसको इस जगह पे 12 किलोमीटर मतलब यहाँ से दिल्ली से 48 किलोमीटर पे वापस मिल रहा है। a यहाँ पहुंच रहा है और b पूरा टर्न करके वापस आ जा रहा है और दोनों यहाँ पे फिर से मिल रहे हैं at 48 kilometer from Delhi. Now the speed of A we have to take out. अब इसका मतलब जितना टाइम A को ये 48 किलोमीटर ट्रेवल करने में लगा, उतना ही टाइम B को 60 किलोमीटर जाके फिर 12 किलोमीटर पीछे मतलब 72 किलोमीटर चलने में लगा, है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस पहले ने 48 बाय स्पीड x, दूसरे में डिस्टेंस 72 बाय स्पीड x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो स्पीड ऑफ a इज 8 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। क्वेश्चन में दिया हुआ है a car starts running with initial speed of 40 किलोमीटर पर आवर with its speed increasing every hour by 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी हर घंटे स्पीड बढ़ती है 5 से। तो जो डिस्टेंस है पहले घंटे में, इन फर्स्ट आवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, इन सेकेंड आवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, आर तो एक ही है तो 45, इन थर्ड आवर हो जाएगा 50 और ऐसे चलता रहेगा। और टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 385 है। अब ये एक एपी बन रहा है विद कॉमन डिफरेंस एज 5 और एपी का फॉर्मूला क्या होता है, Sn सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 385 बाय 2 इज इक्वल टू 385 इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू यहाँ आ जाएगा मेरे पास 80 प्लस 5n माइनस 5। 2 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 10 16 17 और ये हमने मल्टीप्लाई करा 10 16 17 और 770। ठीक, ये हो जाएगा इक्वल टू 80, ये हो जाएगा 75n प्लस 5n स्क्वायर। 5 निकाल के कट कर दो, 5 1 जा 5 बचा 27, 5 5 जा 25 बचा, ये इज इक्वल टू 5 1 जा 5 बचा 25, 5 5x प्लस n स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 15n
माइनस 154, 22 इंटू 7 होता है 154। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मेरे पास दो चीजें आ जाएंगी, n+22 और n-7 इज इक्वल टू 0। n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो n इज इक्वल टू 7 विल बी माई आंसर।